ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 30/12/21 के अनमोल मधुरमा वाक्य। आज सतगुरुवार प्यारे बाबा में वरदानों से भरपूर करते हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, सच्चे बाप के साथ सच्चे बनो। अगर सत्य नहीं बताते हो तो पाप वृद्धि को पाते जाते हैं। प्रश्न है, जब तुम बच्चे कर्मातीत अवस्था के समीप पहुंचेंगे तो कौन सी अनुभूति करेंगे? उत्तर, ऐसा अनुभव होगा जैसे माया के तूफान सब समाप्त हो गए हैं। किसी भी विघ्न में घबराएंगे नहीं। अवस्था बड़ी निडर रहेगी। जब तक वो अवस्था दूर है तब तक माया के तूफान बहुत हैरान करते हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, जितना तुम रुस्तम बनते हो उतना माया भी रुस्तम होकर आती है, बहादुर होकर आती है। लेकिन तुम्हें विजय प्राप्त करनी है, डरना नहीं। सच्चे बाप के साथ सच्चाई सफाई से चलते रहो। कभी भी बाप से कोई बात छिपानी नहीं। गीत है, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया रे। ओम शांति। यहाँ वाले बच्चे तो गीत रोज सुनते हैं, सेंटर पर भी सुनते रहते हैं। वास्तव में ये गीत तो हर बच्चे को अपने घर लगाना चाहिए, सबको जगाना चाहिए, क्योंकि इस गीत का राज बहुत अच्छा है। नवयुग आ रहा है, नया युग अर्थात सतयुग। ये है कलयुग। कलयुग का विनाश होना है, सतयुग में राजधानी स्थापन होनी है। कलयुग का विनाश होना है, सतयुग की राजधानी स्थापन होनी है भारतवासियों की। उनको गोल्डन एज वर्ल्ड कहा जाता। गोल्डन एज वर्ल्ड में गोल्डन एज भारत, आयरन एज दुनिया में आयरन एज भारत। ये भी तुम बच्चे जानते हो। तो गोल्डन एज में और खंड कोई अथवा धर्म होता नहीं। सतयुग में एक ही धर्म होता है, आदि सनातन देवी देवता धर्म, दूसरा कोई धर्म होता नहीं। और आयरन एज में इतने सब धर्म हैं। भारत का भी धर्म जरूर है, वास्तविक धर्म तो आदि सनातन देवी देवता धर्म, परंतु वो देवी देवता नहीं है, दैवी गुण नहीं है, इसलिए देवी देवता नहीं। तो जो धर्म प्राय लोप है वह जरूर होना चाहिए। तो बाप कहते हैं, मैं आकर नए धर्म की स्थापना करता हूँ। पहले पहले बाप का परिचय देना है कि ज्ञान का सागर एक परमपिता परमात्मा को कहा जाता है। जब वो आकर ज्ञान दे तब सबकी सदगति हो। ये गीता आदि सब भक्ति मार्ग के हैं। मैं तो तुम बच्चों को आकर ज्ञान और राजयोग सिखाता हूँ, फिर बाद में ये शास्त्र बनते हैं। शास्त्र बनते हैं द्वापर में, फिर भक्ति मार्ग में काम आते। अभी तुम्हारी है चढ़ती कला। तुम्हें बाप आकर ज्ञान सुनाते हैं। बाप कहते, मीठे बच्चे, मैं जो तुमको सदगति के लिए ज्ञान देता हूँ, ये ज्ञान भी प्रायलोप हो जाता है। जब हम यहाँ से शांति धाम चले जाते हैं, ये ज्ञान भी प्रायलोप हो जाता है, क्योंकि फिर आत्मा के अंदर प्रारब्ध के संस्कार भर जाते हैं। वह रूहानी बाप तो सबका एक ही है। सदगति का वर्षा भी उनसे मिलता है। तो दुर्गति, ये तो दुर्गति धर्म है। सदगति दाता एक शिव बाबा है। सदगति धाम एक सज्जू को कहा जाता। जब कोई भी शास्त्रों की, वेदों की अथवा गीता की बात करें तो बोलो ये सब भक्ति मार्ग के हैं। हम उन जब अभी इस ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा में पढ़ा रहे हैं, बाप कहते, मीठे बच्चे, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। इस योग अग्नि से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। भक्ति मार्ग में तो और ही विकर्म करते हैं, क्योंकि देह और देह के संबंधों की याद में करते हैं, विकर्म होते। बाप आकर कहते, बच्चे मन मना भाव, मन मेरी याद में लगाओ। वही ज्ञान का सागर पतित पावन है। पतित पावन श्री कृष्ण को नहीं कहा जाता। श्री कृष्ण तो सज्जू का फर्स्ट प्रिंस है। अब हम बाप का ही सुनते हैं, उनको ही कहते हैं शिव परमात्मा नमः। बाकी सबको कहेंगे देवी देवता नमः। इस समय तो सब तमो प्रधान है। सतो प्रधान बनने का रास्ता ही बाप आकर बताते हैं।
अब उसे एक बाप को ही याद करना है, ब्रह्म को याद नहीं करना। ब्रह्म तो रहने का घर है, आत्माओं के रहने का घर है। घर को याद करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे। घर में रहने वाले शिव बाबा को याद करना है, जिससे विकर्म विनाश हो जाए। आत्मा सतो प्रधान बन अपने घर चली जाएगी, फिर आएगी इस समय के पुरुषार्थ अनुसार पाठ बजाने। चक्र का राज भी समझाना चाहिए, ये सृष्टि चक्र कैसे चलता है। पहले ये समझें कि इनको ज्ञान सुनाने वाला स्वयं परमपिता परमात्मा है। कोई कहे तुम ब्रह्मा से सुनते हो, बोलो नहीं, शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको समझाते हैं। हम इनको ब्रह्मा को नहीं मानते हैं। सबका बाप एक शिव बाबा है। वर्षा भी शिव बाबा से मिलता है, पर ये है थ्रू कि शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ही समझाते हैं, ब्रह्मा द्वारा ही वर्षा देते हैं, पर ब्रह्मा से कुछ नहीं मिलता। ब्रह्मा भी शिव बाबा से लेता है। उनकी महिमा क्या है? महिमा तो सारी शिव बाबा की है। वो अगर इनमें ना आता तो हम बच्चे कैसे आते? शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा ही तुमको अडॉप्ट किया है। इस समय तुम बीके कहलाते हो, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी, क्योंकि ब्राह्मण कुल चाहिए। संगम पर है ब्राह्मण कुल, सतयुग में होंगे देवी देवता। निराकार परमपिता परमात्मा ही सदगति दाता है। वही आकर हमें सदगति का रास्ता बताते हैं। अब हमको बाप कहते मीठे बच्चे, ये अंतिम जन्म ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है, और मुझे याद करो, और इस जन्म के और इस पिछले जन्मों के पाप कर्म नाश होते जाएं। तुम फिर अपने घर चले जाएंगे। बाप की याद से हमारे पिछले जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश होते हैं, फिर अपने घर चले जाएंगे। पवित्र बनने बगैर कोई घर जा नहीं सकता। पहली बात ही एक समझाओ कि निराकार शिव बाबा कहते हैं, हे आत्माएं, मैं ब्रह्मा तन में प्रवेश होकर तुम्हें नॉलेज देता हूँ। ब्रह्मा द्वारा ही नई दुनिया की स्थापना करता हूँ। ब्राह्मणों को ही शिक्षा देता हूँ। ज्ञान जग को संभालने वाले भी तो ब्राह्मण चाहिए ना, पवित्र ब्राह्मण चाहिए। तुम अब ब्राह्मण बने हो। तुम जानते हो कि ये मृत्यु लोग अब खत्म होना है। भक्ति की रात पूरी होती, फिर ब्रह्मा का दिन शुरू होता। ब्रह्मा सो विष्णु, ये भी कोई नहीं समझते कि ब्रह्मा ही फिर बाद में देवी देवता रूप में विष्णु बनते हैं अर्थात लक्ष्मी नारायण बनते हैं। ये सब बातें तब समझें जब 7 रोज आकर सुने। प्रदर्शी में किसकी बुद्धि में बैठता नहीं। सिर्फ इतना कहते हैं कि रास्ता अच्छा है, समझने लायक है। मुख्य बात समझानी है कि गीता का भगवान निराकार शिव बाबा है। वो कहते मुझे याद करो। बाकी सब जन्म जन्मांतर जो पढ़ते आए हैं उससे तो हम नीचे उतरते आए, द्वापर से लेकर कलयुग तक पहुँचे। फिर सीढ़ी से झाड़ पर समझाओ कि इसमें कहो तुम निवृत्ति मार्ग वाले हो, घर बार छोड़ने वाले हो। हाँ, मैं प्रवृत्ति मार्ग वाले, घर गृहस्थ में रहकर जीवन बनाने वाले। हमारा बेहद का संन्यास, घर गृहस्थ में रहकर सब कुछ भूलना है। जब भक्ति पूरी होती है तो सारी दुनिया से वैराग हो जाता है, और भक्ति से ही वैराग आता। भक्ति होती है राम राज्य में। अब शिव बाबा इस समय शिवालय अर्थात सज्जू की स्थापना कर रहे हैं। शिव जयंती भी भारत में मनाई जाती। तो ये पक्का हो जाए कि शिव बाबा ने आकर भारत को स्वर्ग बनाया और नरक का विनाश हुआ। नई दुनिया में आने वाले ही ये राजयोग सीख रहे हैं। स्वर्ग में प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी सब कुछ है। शिव बाबा पतित पावन हमको ब्रह्मा द्वारा समझाते हैं। ब्रह्मा द्वारा ही राजयोग सिखाकर हमें ये देवी देवता बना रहे हैं। राजयोग द्वारा ही रजाई स्थापन हो रही है। ये गीता एपिसोड फिर रिपीट हो रहा है। तुमको भी राजयोग सीखना तो आकर सीखो। ये ज्ञान प्रवृत्ति मार्ग का है। भगवानुवाच, घर गृहस्थ में रहते पवित्र बनो और मुझे याद करो, जिससे तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएं। और कोई उपाय है ही नहीं पावन बनने का। तो बाबा ने समझाया, रात को बैठकर विचार करो।
आज के सारे दिन में जो पास्ट हुआ, जो सर्विस होनी थी, ड्रामा प्लान अनुसार हुई। पुरुषार्थ तो चलना है, प्रदर्शनी में भी बच्चे कितनी मेहनत करते हैं, समझाते हैं। ये भी जानते हैं कि माया के तूफान बहुत आते हैं। कई बच्चे कहते बाबा इनको बंद करो। बाबा कहते तुम बच्चे युद्ध के मैदान में हो। बाप को भूला है तो माया थप्पड़ लगाएगी। माया के तूफान तो अंत तक आते रहेंगे जब तक कर्मातीत अवस्था बने। तूफान बहुत आएंगे, लेकिन डरने की बात नहीं। बाबा से सच्चा होकर रहना है, बाबा को सच्चा चाट भेजना है। कई बच्चे सवेरे में उठकर याद में बैठते ही नहीं, सोए रहते हैं। ये नहीं समझते अगर हम इस समय श्रीमत का पालन नहीं करेंगे तो अपनी कल्पांतर के लिए नुकसान करेंगे, बड़ी भारी चोट खाएंगे। सारा दिन झरमों जंग में फालतू बातों में लगे रहते हैं। सच ना बताने से वृद्धि होती जाती है, नहीं तो सच बताना चाहिए। आज ये भूल की, आज ये झूठ बोला, सच नहीं बताएंगे तो पाप कर्म वृद्धि को होते जाएंगे। फिर कब सच्चे बनेंगे? बताना चाहिए कि हमारे से ये भूल हुई, हमारे से ये डिसर्विस हुई, हमें क्षमा करना। सच ना बताने से फिर वो बाप के दिल पर चढ़ते नहीं। सच्चाई खींचती है। बच्चे खुद भी जानते हैं कौन कौन अच्छी सर्विस करते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे बहुत थोड़े हैं। चाहता हूँ कि गाँवों में अच्छी अच्छी बच्चियों को भेज दूँ, सब खुश हो जाएंगे। बाबा ने हमारे पास बम्बई की, कलकत्ता की हेड भेजी। कोई भी मिले उनको सीधी बात सुनाओ कि पतित पावन परमपिता परमात्मा संगम पर आकर ये महामंत्र देते हैं कि मीठे बच्चे माम एकम याद करो। राजयोग तो बाबा तुमको ही सिखाते हैं, तुम्हारा काम है औरों को भी रास्ता बताना। आत्माओं का बाप कौन है ये कोई बता नहीं सकेंगे। शिव बाबा तो आते ही भारत में हैं। ऐसी ऐसी बातें समझाने में टाइम लग जाता है। बाबा से तो ऐसी ऐसी बातें समझाने में टाइम लग जाता है। बाबा तो कोई से मिलता नहीं, बच्चों को ही सेवा करनी है। जहाँ भी देखो बच्चों के साथ कितनी मेहनत करनी पड़ती है सुधारने के लिए। बाबा को सच्चा समाचार देना चाहिए कि बाबा हमने सन्यासी को समझाया, फलाने प्रश्न का उत्तर दिया। सारा दिन हम क्या क्या करते हैं लिखना चाहिए। बाबा ने बच्चों को समझाया, मेरे से बिना पूछे किसी को चिट्ठी भी नहीं लिखो। बाबा से पूछेंगे तो बाबा राय देंगे जिससे किसी का कल्याण हो जाए। बाबा के पास लिख कर भेज दो, बाबा करेक्ट कर देगा। बाबा तो युक्ति बताएंगे कि देही अभिमानी होकर लिखेंगे तो वह पढ़कर गदगद हो जाएंगे, खुशी में झूमेंगे। शिक्षा तो बहुत अच्छी दी जाती है। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है लक्ष्मी नारायण बनने की। ये तुम्हारा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, भाई बंधु भी है, सब कुछ है। हर बात में राय देते रहेंगे, फिर जवाबदारी तुम्हारी उतर जाएगी, क्योंकि तुम तो श्रीमत पर चले ना। फिर जवाबदारी बाबा की हो जाएगी। धंधे आदि के लिए भी समझाएंगे। कहाँ लाचारी हालत में चाय पीनी होती है, नहीं तो मिनिस्टर रूठ जाएगा। तो बाबा कहते उन्हें युक्ति से कहो कि चाय हम इस समय नहीं पीते, हमको तकलीफ हो जाएगी। ऐसे युक्ति युक्त होकर चलेंगे तो बचाव हो जाएगा। बाबा तो हर प्रकार की शिक्षा देकर हमें सावधान करते हैं। अच्छा जी, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। कितनी सावधानी देकर हमें कितना लाइक बनाते हैं। अब धारणा के लिए मुख्य सार, बाप से सदा सच्चा रहना है। देव तख्त नशीन बनने के लिए श्रीमत पर पूरा पूरा चलना है। दूसरा, युद्ध के मैदान में
माया के विकल्पों से, विघ्नों से डरना नहीं। अपना सच्चा चार्ट रखना है। झरमुई झंगमुई में अपना समय नहीं बर्बाद करना। अब है वरदान। सो स्थिति द्वारा परिस्थितियों का सामना करने वाले अव्यक्त स्थिति के अभ्यासी भव। सो स्थिति द्वारा सर्व परिस्थितियों का सामना करने वाले अव्यक्त स्थिति के अभ्यासी भव। जब अव्यक्त स्थिति के अभ्यास की आदत बन जाएगी तब सो स्थिति द्वारा हर परिस्थिति का सामना कर सकेंगे और ये आदत अदालत में जाने से बचा देगी। इसलिए इस अभ्यास को नेचुरल और नेचर बनाओ, तब नेचुरल क्लैमिटीज हो। क्योंकि जब सामना करने वाले सो स्थिति से हर परिस्थिति को पार करने की शक्ति धारण करेंगे तब पर्दा खुलेगा। इसके लिए पुरानी आदतों से, पुराने संस्कारों से, पुरानी बातों से पूरा वैराग चाहिए। स्लोगन है, स्वयं को निमित्त कर्महार समझो तो किसी भी कर्म में थकावट नहीं हो सकती। स्वयं को निमित्त कर्महार समझो तो किसी भी कर्म में थकावट नहीं हो सकती। ओम शांति। अभी हम प्यारे बाबा को भोग लगाएंगे, सबको खिलाएंगे, बाबा की याद में बैठेंगे।